दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत से ही ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो देखने वाले के होश उड़ा दें। ये फिल्म हॉरर के साथ साथ थोड़ी एडल्ट भी है, तो हाँ, इसे परिवार से थोड़ा छिपकर ही देखना बेहतर रहेगा। कहानी शुरू होती है करिश और उसकी प्रेमिका से, जो कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी बन जाती है। दोनों की शादी होती है, वे हनीमून पर निकल जाते हैं। हनीमून के दौरान दोनों अपने शारीरिक आकर्षण और चाहत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। अगले ही दिन उनके एक नए किराएदार के रूप में एक परिवार आता है। उसी परिवार में होती है एक लड़की जिमी। धीरे धीरे जिमी करिश की तरफ आकर्षित होने लगती है और वो उसके करीब आने की कोशिशें करने लगती है। असल में जिमी किसी अजीब कांग्रीगेशन यानी एक समूह या धार्मिक विचारधारा की चपेट में होती है। वो समूह उससे कुछ डरावने और अजीब काम करवाता है, जो आगे कहानी में खुलकर सामने आते हैं। कुछ ही दिनों बाद खबर मिलती है कि जिमी लापता हो गई है। उसके पिता करिश को फोन करके बताते हैं कि जिमी अपनी छोटी बहन को लेकर कहीं चली गई है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जिमी एक पहाड़ी पर बेहोश मिली है। परिवार को शक होता है और वे उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर से बातचीत पे सामने आता है कि जिमी किसी अजीब मानसिक प्रभाव में फंसी है। उसे ऐसी चीजें याद आ रही हैं जो बहुत पुरानी और डरावनी हैं। डॉक्टर यह तय करते हैं कि 20 फरवरी 2016 उसकी हिप्नोथेरेपी की जाएगी, ताकि उसके दिमाग में छिपी बातें सामने लाई जा सके। हिप्नोथेरेपी के दौरान सच खुलता है। पता चलता है कि उस घर में पहले ही एक भयानक मौत हुई थी और अब उसी की आत्मा वहां भटक रही है, जो नए आने वालों को चैन नहीं लेने देती। धीरे धीरे ये भी सामने आता है कि उस घर में पहले एक परिवार रहता था। साल 1935 की बात है। उस वक्त एक बच्ची और उसके परिवार पर बहुत बड़ा दुख आया था। वो बच्ची बताती है कि वो रोज एक सुंदर पेड़ के पास फूल तोड़ने जाती थी, लेकिन घर का पुरुष बहुत हिंसक था। एक दिन उसने अपनी ही बेटी को मार दिया। फिर उसकी पत्नी ने अपनी बेटी और खुद को भी खत्म कर लिया। आखिर में वो आदमी भी एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेता है और उसी दिन हुआ था सूर्य ग्रहण, जब दिन की रोशनी रात में बदल गई थी। कहा जाता है उसी दिन से उस जगह पर अंधेरे का साया अब तक है। अब कहानी लौटती है करिश और उसकी पत्नी लक्ष्मी पर। लक्ष्मी गर्भवती हो जाती है। खुशखबरी सुनकर करिश बहुत खुश होता है, लेकिन तभी डरावनी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी आत्मा लक्ष्मी को निशाना बना रही हो। जब अस्पताल में जांच होती है तो डॉक्टर बताते हैं कि ये सब घटनाएं उसी पुरानी आदमी से जुड़ी हैं जो कुएं में गिरकर मरा था। किसी तरह उसकी आत्मा अब करिश और उसके परिवार से जुड़ चुकी है। सच पता चलने के बाद करिश गुस्से में और हताश हो जाता है। कभी कभी वो अपनी ही छोटी बेटी को अजीब नजरों से देखने लगता है। घर में तनाव और झगड़े बढ़ने लगते हैं, लेकिन परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है और आखिरकार वे सफल हो जाते हैं। कुछ समय बाद सूर्य ग्रहण समाप्त होता है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। 4 साल बाद कहानी दिखती है कि करिश और लक्ष्मी गोवा के मरीना बीच के पास शांतिपूर्ण जिंदगी बिता रहे हैं। कुछ दिनों के लिए जिमी और उसका परिवार उनसे मिलने आता है। वे करिश और लक्ष्मी से उनके बेटे के बारे में पूछते हैं। उसका नाम है ऋषि। और फिर फिल्म का अंत एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ होता है, जहां करिश, लक्ष्मी और उनका परिवार पूरी तरह सुरक्षित, खुशहाल दिखता है। पुराने डर, आत्माओं और अंधेरे का साया अब खत्म हो चुका है और सब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं।